That was a spectacular performance. What do you say, Rosie? Indeed, it was. Now we are going to witness a harmony-centric Hindi dance drama, Sambandh और सामंजस्य. रिश्ते जीवन का आधार होते हैं और इसकी मजबूत डोर के सहारे हम वक्त की गहरी से गहरी खाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन इस श्रृंखला की कोई भी कड़ी यदि थोड़ी सी भी कमजोर हुई तो जीवन की पगडंडी पर 2-4 कदम आगे बढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो लोग संबंधों के इस रहस्य को जानकर जिंदगी के कैनवास पर समन्वयपूर्ण ढंग से रंग भरते हैं, वो जीवन का सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं। अन्यथा जो रिश्तों के बीच तालमेल की कला से वंचित हैं, वहां परिणाम निराशाजनक होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी कहती है हमारी यह नृत्य नाटिका संबंध और सामंजस्य। कोमल बेटी, कोमल, ओजस, कहाँ हो सभी? अरे कोई हो तो मेरा चश्मा और पगड़ी लाना। ये लीजिए। राधिका, बच्चे नहीं दिख रहे हैं। कोमल रसोई में हाथ बटा रही है और ओजस माँ जी के लिए दवाएं लेने गया है। तुम भी अजीब हो, अभी से बेटी को रसोई में लगा दिया। और आज पता है ना कितनी भीड़ भाड़ का दिन है। लड़के वो हल्ला कर रहे हैं और माँ की दवा दूसरे दिन भी तो आ सकती है। आज रसोई में काम थोड़ा अधिक था और माँ जी की दवाएं तो एकदम खत्म हो गई थी। तूने बिल्कुल ठीक किया बहू। बेटा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी फिक्र जरा कम किया कर। अरे प्यार दुलार के साथ साथ उन्हें जिम्मेवारी का भी तो आभास होना चाहिए, नहीं तो कल को वह अपनी घर गृहस्थी कैसे संभालेंगे। बच्चों को जिंदगी के सांचे में ढलने लायक बनाना ही माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बात तो तुम ठीक ही कहती हो माँ। भंग का रंग चढ़ा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे हो जिया पर कि पुनर्जन्म हो जाए। राम राम जय किशन भैया। राम राम भैया, राम राम। पाए लागू दादी। जुग जुग जियो बेटा। प्रणाम भाभी, आप सब लोगन को होली का ढेर सारा बधाई। आप लोगों को भी भैया। अरे मुरब्बा छोहाड़ा, मैं तो तुम लोगों से मिलने बस आने ही वाला था। उम्मे का बात है भैया, मुरब्बा छुहारा तो खुद ही प्रेजेंट हो गए आपकी सेवा में। चाहे आप हमारे घर आए, चाहे हम आपके घर आए, बात तो एक ही है ना। काहो छुहारा भैया, ठीक कह रहे हैं ना? हाँ हाँ भैया, एकदम परफेक्ट बोले हैं, एकदम परफेक्ट। अब भैया तनी हम आ जाते हैं तो पेट पूजा का जुगाड़ भी तो हो जाता है। काम माँ ठीक कह रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटा, और क्या। बहू, कुछ खाने पीने के लिए लाओ भाई। हाँ माँ जी, अभी लाई। अब भैया सच कहे ना तो आपके घर में आके तबीयत एकदम मस्त हो जाती है। आप ना बहुत भाग्यवान हो जो इतना सुंदर परिवार ऐसा समझदार बेटा पाए हो, जिसके कारण आज सब हंसी खुशी त्योहार मना रहे हैं। आना तो समझिए कि गांव का तो त्योहार एकदम चौपटे था। अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई? अब भैया हुआ ये कि कल हमारे गांव के कुछ बवाली लड़का लोग दूसरे गांव की झोपड़ियां उठा लाए जरावे के खातिर होलिका में। तब बस का था, वो सब चढ़िया लाठी डंडा लेके। घम्मासान एकदम तय था भैया। ऊ तब भला हो ओजस भैया आके बीच बराव कर दिए, मामला संभल गया समझो। ओहो, ऐसे सद्भाव वाले मौके पर लोगों को ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे।
दादी, यह लीजिए अपनी दवा। ओजस, यह तुम्हारे हाथ में लिफाफा कैसा है बेटा? पिताजी, मैं आपको कल ही बताने वाला था। यह दिल्ली की एक सरकारी सामाजिक संस्था की ओर से आया एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव है। अगर आप कहें तो मैं जाकर देखूं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। अब इस खुशी के मौके पर आप सब मुंह मीठा करिए। अरे काहे नहीं भाभी, आज तो डबल डबल गुजिया खाएंगे, काहे से कि आज डबल खुशी का जो दिन है। बेटा, वहाँ रहने खाने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं दादी, वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। माँ, मैंने सभी काम खत्म कर लिए हैं। मेरी सहेलियाँ मुझे रंग खेलने के लिए बुला रही हैं। क्या मैं रंग खेलने जाऊँ? हाँ हाँ बेटी, जरूर जाओ। तो भैया हम लोग बैठे काहे को हैं? चलिए हम लोग भी थोड़ा रंग गुलाल उड़ा लिया जाए, क्या कहते हैं? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं? चलो चलो चलते हैं। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। होली के रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। या होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे भाई लोगो, रुको रुको, गांव में नौरंग नौटंकी भी आई है। चलो तनी उका भी मजा ले लिया जाए। चलो चलो। अटक अटक झटपट पन घट भर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नक छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा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 
छोड़ मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जाने हट नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार तुम्हें नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। कोमल बदन पे
धरती है लाल आज अंबर है लाल, हो धरती है लाल आज अंबर है लाल, उड़ने दे गोरी गालों का गुलाल, मत नाच का आज घूंघट निकाल, ये दिल की धड़कन पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जाने हट हट सजना दूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। मिट्टी और मूल्यों से जुड़े संस्कारों की सोंधी खुशबू लिए इस सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरण के बाद दूसरा परिवार देखते हैं जो स्वच्छंदता और आधुनिकता में अधिक विश्वास करता है। भैया कुल मिलाकर चुनाव का खर्चा बड़ा तगड़ा आया है। उसकी कोई चिंता नहीं यार, बस एक बार हमारे नाम के आगे अध्यक्ष छात्र संघ लग जाए, तब देखना हमारा टेलर। रुपया और राजनीति में नाम तो हम ऐसे कमा लेंगे ऐसे। भैया जुगाड़ तो सब सेटे है, बस जीत की मुहर लगने की देर है। 100% विश्वास है भैया, फैसला हमारे हक में ही होगा। तब एकदम जानदार पार्टी तय। क्या बात है भैया, फिर तो एकदम मजा आ जाएगा। रजनीश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, रजनीश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलो यार, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। हाँ हाँ यार चलो चलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। रजनीश, ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर है ये मेरा, कोई बाजार या चौराहा नहीं है। और आज के बाद मैं इन आवारा लड़कों को फिर से यहाँ नहीं देखना चाहता। आवारा नहीं है, वे दोस्त है मेरे। अरे कैसी बेअदबी से जवाब देना सीख रहे हो तुम? मजबूर कौन करता है? मैं मजबूर करता हूँ? मैंने ही कहा है कि तुम अपनी सभ्यता, शिष्टाचार और पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन रात मटर गश्ती करते रहो। ये सब तुम मेरे अनुसार ही कर रहे हो। अब बस भी करो। चुप रहो तुम थोड़ी देर के लिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो प्रिंसिपल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर तुम्हें रेस्ट्रिकेट होने से बचा लिया। ना तुम फिर से कॉलेज जाते और ना ही चुनाव का फितूर चढ़ता तुम्हारे दिमाग में। याद रखना, इन गलत लड़कों की संगत तुम्हें बर्बाद कर देगी। आपने कौन सा आबाद कर दिया है? नहीं तो क्या, तुम्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा तो सड़क के लोगों ने किया है। सभी करते हैं, कुछ एहसान नहीं किया है आपने। इसी अकड़ से जिंदगी में कहीं एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। जो भी करूंगा आपसे अच्छा ही करूंगा। जब देखो तब उपदेश देते रहते हैं। अपने बराबर बच्चे हो जाए ना तो उनसे इस तरह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या आरती उतारनी चाहिए। मम्मी मम्मी, ओह सॉरी पापा। मम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। इतनी शाम को पार्टी में जाना कोई जरूरी नहीं है। ओहो पापा, कैसे दखियानुसी बातें करते हैं। मेरे सारे दोस्त तो पार्टी में जा रहे हैं, फिर मैं क्यों न जाऊं? तुमने सर चढ़ा रखा है सबको। खुद के फैशन, किटी पार्टी और घूमने के चक्कर में तुमने सबको बेरोक छोड़ दिया है। पूरा परिवार सत्यानाश कर दिया है तुमने। मुझे दोष मत दो, तुमने ही कब समय दिया है परिवार को। ओहो, फिर से झगड़ा स्टार्ट हो गया आप दोनों का। आप दोनों लड़ते रहिए। मम्मी मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। उर्मी रुको, उर्मी।
उर्मी की अति आधुनिक अनियंत्रित जीवन शैली ने उसे जड़ों और जिम्मेदारियों से दूर कर दिया तथा झूठे अहंकार और खोरी महत्वाकांक्षाओं के कारण रजनीश की चुनाव में करारी हार होती है। भैया पैसा खा के सब दगा किए हम लोगों के साथ। और का भैया, चाय नाश्ता किए सब हमरा और वोट दे दिए चंदन शर्मा के। यह तो बात है गुरु कि वो चंदनवा पट्टा दिमाग बड़ा सॉलिड लगाया है। चुप बे, मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है तू। नहीं नहीं गुरु, हम तो ये सोच रहे थे कि वो मुद्दा आप जैसे सदे खिलाड़ी को मात दिया कैसे। मेरी हार का बदला देखो अब कैसे चुकाता है। वो देखो गुरु, सब खुशी मना रहे हैं। बिहार के लाला जिया तू 1000 साला, जिया हो तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जीत गए भाई, जीत गए। चंदन भैया जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए। चंदन भैया जीत गए। ए, तुम लोग इतना चिल्ला कह रहे हो? जीत गए ना तो जाओ चुपचाप से, नहीं तो भैया का माथा घुमा ना तो समझा देंगे। क्या समझाएंगे? अरे समझ में तो तुम्हें आ गया होगा। हार गए तो इतना खिजिया काहे को रहे हो? ए, ज्यादा मत बोल। क्यों, तुमसे डरते हैं क्या? जीते हैं तो खुशी मनाएंगे ही। मनवाए हम खुशी बढ़िया से। ए, मारो सभी, मारो मारो मारो, मारो। अपने आक्रोशपूर्ण व्यवहार के कारण रजनीश पर जीते हुए प्रत्याशी चंदन शर्मा की हत्या के प्रयास के आरोप में धारा 307 के तहत उम्र कैद हो जाती है। इधर परिवार के आशीर्वाद से और अपनी अच्छी सोच को साकार रूप देते हुए ओजस बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम स्नेह सदन की स्थापना करता है। अरे राघव, माँ बाबूजी को लेने कोई गया है कि नहीं? रमेश गया है भैया, थोड़ी देर में वो लोग आते ही होंगे। भैया, तो बहना की शादी में हम लोग को भी बुलाएंगे ना? हाँ हाँ भाई, और क्या, सिर्फ तुम लोग ही क्यों, पूरा स्नेह सदन जाएगा। सब मेरी प्यारी बहना को आशीर्वाद देंगे। ओजस भैया, ये दादी कल से खाना नहीं खा रही है। आंटी, आप खाना खा लीजिए। एकदम मन नहीं करता बेटा। क्यों मन नहीं करता दादी? घर की बड़ी याद आ रही है बेटा। बहुत दिनों से कोई मिलने भी नहीं आया, कोई फोन भी नहीं उठाता। मन बड़ा तड़प रहा है बेटा। दादी, मैं आज ही उनसे मिलकर उन्हें समझाऊंगा। वे आपसे मिलने जरूर आएंगे। आप आराम से खाना खाइए। ठीक है बेटा, सदा खुश रहो। जी नमस्ते, क्या इस आश्रम के संचालक आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। दरअसल ये मेरे माता पिता हैं। मुझे इन्हें आपके ओल्ड एज होम में रखना है। पर ये आपके साथ ज्यादा से ज्यादा खुश रहेंगे। जी ठीक है, पर मैं इनके साथ खुश नहीं रह सकती। तुमने हमारे लिए यही सोच कर रखा था बेटी। तुम हमारे प्यार की कीमत इस रूप में चुकाओगी, अंदाजा नहीं था हमें। मम्मी प्लीज, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। जियो बेटी, जरूर जियो। तुम जाओ, हम चाहे जैसे रह लेंगे, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दुत्कार की रोटी से भीख ही अच्छी है। ओहो पापा, अब फिर से रोना मत रोइए। ओके मम्मी, बाय। कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। बाय। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। कोमल के लिए अच्छा घर वर ढूंढकर तूने तो हमारी सारी चिंताएं ही दूर कर दी बेटा। अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए ये तो मुझे करना ही था पिताजी। मेरा बच्चा, दुनिया भर की बलाएं तुझसे दूर रहे।
मेरी प्यारी दादी कोमल की शादी के बाद अब हम सभी लोग यहाँ साथ में रहेंगे, जिससे मैं सबका ख्याल रख पाऊंगा। पिताजी, आप लोग सिर्फ थोड़ी देर रुके, मैं अभी आया। सॉरी अंकल, थोड़ा समय लग गया मुझे। आप लोग बिल्कुल भी उदास ना हो, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो लगता है हम अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं बेटा। कुछ तो कसर रह गई हमारी परवरिश में, वरना लड़का आज जेल में चक्की ना पीसता और ना ही लड़की बिगड़ कर हमें बेघर कर देती। हमने भी अपने बच्चों को प्यार दुलार के साथ जिम्मेदारी, अदब और अनुशासन सिखाया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। आंटी, जो हो गया अब उस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन इस स्नेह सदन में आकर अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो हमारे परिवार के साथ रहें, इस बिल्डिंग के ऊपर ही मैं रहता हूँ। ईश्वर तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। एक तुम हो जो कितने बेसहारों को सहारा देते हो, और एक हमारी औलादे हैं जिन्होंने हमें जिंदगी के उस पड़ाव पर अकेला छोड़ दिया जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह। तो हमने यहां जीवन के दो पक्षों को देखा, एक जिसके परिवेश में प्रेम भी है और दो पीढ़ियों के बीच समझ और सम्मान भी है। यहां स्नेह और सुशासन से सद्गुणों और सद्भाव के फूल खिले हैं। दूसरी ओर जहां संबंधों में असंतुलन है, सामंजस्य का अभाव है, वहां टकराव है, टूटन है, बिखराव है। यहां माली ने पौधों को स्नेह के शीतल जल से तो सींचा, लेकिन उन्हें संस्कारों की सुनहरी धूप में रखने से चूक गए। परिणामतः इन फूलों ने अपनी अच्छी खुशबू से इस परिवार के बाग को महकाना तो दूर, बल्कि अपने कांटों से बागबां को ही लहूलुहान कर दिया।